नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने 87.58 मीटर जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक के साथ भारत की झोली में पहला गोल्ड मेडल डाल दिया। नीरज ने अपने पहले प्रयास में 87.03 मीटर, दूसरे में 87.58 और तीसरे प्रयास में 76.79 मीटर जेवलिन फेंका। इस स्पर्धा में दूसरे और तीसरे स्थान पर चेक खिलाड़ी रहे। नीरज चोपड़ा की इस जीत के साथ ही भारत के टोक्यो ओलंपिक में 7 पदक हो गए हैं और ये किसी एक ओलंपिक खेल में सबसे अधिक पदक लाने का भारत का नया रिकॉर्ड है। इससे पहले 2012 लंदन ओलंपिक खेलों में भारत ने 6 पदक जीते थे। साथ ही नीरज ओलंपिक के व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए गोल्ड जीतने वाले केवल दूसरे खिलाड़ी बने हैं। अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक 2008 के 10 मीटर राइफल शूटिंग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। पहली बार ओलंपिक में खेल रहे नीरज चोपड़ा क्वालिफिकेशन राउंड में दोनों ही ग्रुप में सबसे ऊपर रहे थे। तब 23 वर्षीय इस एथलीट ने 86.65 मीटर भाला फेंका था। नीरज ने इसी साल मार्च में इंडियन ग्रॉ प्री 3 में 88.07 मीटर जेवलिन थ्रो के साथ अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा था। जून के महीने में पुर्तगाल के लिस्बन शहर में हुए मीटिंग सिडे की लिस्बोना टूर्नामेंट में उन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अंजू बॉबी जॉर्ज के बाद विश्व की किसी भी बड़ी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज सिर्फ दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। नीरज की कहानी शुरू होती है पानीपत के एक छोटे से गांव से, जहां लड़कपन में नीरज अच्छे खासे भारी भरकम होते थे, करीब 80 किलो वजन वाले। कुर्ता पैजामा पहने नीरज को सब सरपंच कहते थे। फिटनेस ठीक करने के हिसाब से वो पानीपत में स्टेडियम जाने लगे और दूसरों के कहने पर जेवलिन में हाथ आजमाया और वहीं से सफर शुरू हुआ। बेहतर सुविधाओं की तलाश में नीरज पंचकुला शिफ्ट कर गए और पहली बार उनका सामना राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों से हुआ। उन्हें बेहतर सुविधाएं मिलने लगी। जब राष्ट्रीय स्तर पर खेलने लगे तो खराब क्वालिटी वाली जेवलिन की बजाय हाथ में बढ़िया जेवलिन आ गई। धीरे धीरे नीरज के खेल में तब्दीली आ रही थी। जब 2016 में भारत पीवी सिंधु और साक्षी मलिक के मेडल का जश्न मना रहा था तो एथलेटिक्स की दुनिया में कहीं और एक नए सितारे का उदय हो रहा था। ये वही साल है जब नीरज ने पोलैंड में अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। जल्द ही ये युवा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छाने लगा। उन्होंने गोल्ड कोस्ट में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में 86.47 मीटर के जेवलिन थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। तो 2018 में एशियाई खेलों में 88.07 मीटर तक जेवलिन थ्रो कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था और स्वर्ण पदक भी जीता। लेकिन 2019 नीरज चोपड़ा के लिए बेहद मुश्किलों भरा रहा। कंधे की चोट के कारण वो खेल नहीं पाए और सर्जरी के बाद कई महीनों तक आराम करना पड़ा। फिर 2020 आते आते तो कोरोना के चलते अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं नहीं हो पाई। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब घायल होने की वजह से नीरज को इस कदर परेशानी हुई हो। 2012 में जब वो बास्केटबॉल खेल रहे थे तो उनकी कलाई टूट गई, वही कलाई जिससे वो थ्रो करते हैं। तब नीरज ने कहा था कि एक बार उन्हें लगा था कि वो शायद ना खेल पाएं, लेकिन नीरज की मेहनत और उनकी टीम की कोशिश से वो उस पड़ाव को भी पार कर गए। आज की तारीख में भले उनके पास विदेशी कोच हैं, बायोमैकेनिकल एक्सपर्ट हैं, पर 2015 के आसपास तक नीरज ने एक तरह से खुद ही अपने आप को ट्रेन किया, जिससे घायल होने का ज्यादा खतरा बना रहता है। उसके बाद ही उन्हें अच्छे कोच और दूसरी सुविधाएं मिलने लगी। रियो ओलंपिक में खेलने से नीरज चूक गए थे, लेकिन उन्होंने क्वालिफिकेशन मार्क वाला थ्रो जब लगाया तब तक क्वालिफाई करने की आखिरी तारीख निकल चुकी थी। यह नीरज के लिए दिल टूटने वाला अनुभव था, लेकिन टोक्यो में नीरज ने ऐसा नहीं होने दिया। जेवलिन तो नीरज का पैशन है, पर बाइक चलाने का भी नीरज को बहुत शौक है और साथ ही हरियाणवी रागनियों का भी। पंजाबी गाने और बब्बू मान उनकी प्लेलिस्ट में रहते हैं। कभी शाकाहारी रहे नीरज, अब अपने खेल की वजह से नॉनवेज भी खाते हैं। खाने की बात चल रही है तो खिलाड़ी को डाइट के हिसाब से चलना ही पड़ता है, पर गोलगप्पों को वो अपना पसंदीदा जंक फूड मानते हैं। उनके लंबे बालों की वजह से सोशल मीडिया पर लोग उन्हें मोगली के नाम से भी जानते हैं, शायद लंबे बालों और फुर्तीलेपन की वजह से। यही फुर्ती नीरज को ओलंपिक तक ले आई है। नीरज अभी 23 साल के हैं और उनकी नजर 2024 के पेरिस ओलंपिक पर भी है।